खेतों की देखभाली के लिए वहां रहा करते थे। तो वही नंद बाबा ले जाकर के कन्हैया को शाम का समय, पूरी कथा में आपने सुना होगा कन्हैया कभी मैया से अलग नहीं होते। हाँ, कई कई भजन भी बने हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, और फिर धीरे से कह देते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन। हाँ, बड़ा प्रेम है। लेकिन आज अलग हुए हैं 2-4 घंटे के लिए, तो देखिए कितनी बड़ी विशेषता है। ले जाकर के अलग 2-4 किलोमीटर नंद बाबा ने कन्हैया को ले जाकर के अपने पास, बोले तू मेरे पास रहना, मैया तेरे को बहुत डांटती है और बांध देती है, तू मेरे पास रह। कन्हैया ने कहा बिल्कुल बाबा, बाबा भूख लगी है। बाबा ने कहा ठीक है दादा, अभी दूध देता हूं तेरे को। बढ़िया मटकी थी, मिट्टी की मटकी। हाँ, मिट्टी की मटकी, आग जलाई। इसी तरह बाबा ने पहली बार बेचारे आग जला रहे थे और अच्छा उबाल के दूध और एक गिलास था, बोले ले। कन्हैया ने पकड़ा, बोले बाबा बाबा ये तो बहुत गर्म है, ठंडा करो। अब कन्हैया जैसे ही ठंडा हुआ तो कन्हैया को फिर ठंडा कर दिए। कन्हैया ने कहा बाबा बाबा कुछ तो गर्म होना चाहिए। अब बाबा फिर मटकी में गर्म करने लग गए। ऐसे 4-5 बार हुआ। बाबा समझ के बोले लाला तू ये क्यों नहीं कहता, तेरे को मैया की याद आ रही है, कंधे में रखा। और इधर क्या हालत थी पता है, 86 साल की मैया जब से कन्हैया गए हैं ना तो द्वार पे ही बैठी हुई है, आंखों में आंसू लिए, अंदर नहीं गई। रात का समय हो गया है और नंद बाबा कन्हैया को गोद में लेकर के आए और जैसे ही दरवाजे के नीचे उतारा कन्हैया को, उधर से मैया दौड़ी और इधर से कन्हैया दोनों। मैया कन्हैया कभी अलग नहीं हुए। और हमारे यहाँ तो ब्रजवासी एक चीज और कहते हैं कि ये जो कृष्ण गए थे ना, ये जो कृष्ण गए थे मथुरा, ये यशोदा नंदन नहीं थे, ये देवकी नंदन ही थे। जब कृष्ण ने स्नान किया था तो वो उधर से आए थे तो यमुना जी बड़ी थी, तो वो और एक प्रमाण और भी है इसका, हरिवंश में भी आया है, हरिवंश महापुराण में भी आया है। कथा सुनने के साथ साथ ये नंदस आत्मज उत्पन्ने, आत्मज किसको कहते हैं, आप लोग विवाह तो इसमें लिखते हो ना कार्ड में, इनके आत्मज, उनकी शादी है ऐसा नाम लिखते हैं। तो नंदस्वात्मज भागवत जी में आया है, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता है लाभो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातक सुचिर अलंकृतः। आत्मज पुत्र ही होता है, तो वो वास्तविक ही यशोदा के ही पुत्र थे, ऐसा अन्य पुराणों में मिलता है। तो मथुरा वाले मथुरा चले गए, वृंदावन वाले आज भी वृंदावन में, वृंदावन बिहारी कहीं जाते ही नहीं है। हमारे ब्रजवासियों का ये मानना है, अशास्त्र सम्मत भी है। अब वृंदावन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, इन आंखों से देख पाना बड़ा मुश्किल है। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीज है। जब ऋषि मुनि रहे ना बजे जा राधे राधे। वृंदावन तो अलौकिक है, वृंदावन की महिमा का बखान अगर यहाँ से 1,00,000 वर्ष तक किया जाए तो मुश्किल है। सेवक में आज भी रास होता है, निधि वन में आज भी
एक एक से अवशेष पाए जाते हैं। अरे हम जब छोटे छोटे थे ना, तभी एक बहुत सुंदर घटना घटी। एक कोई लड़की थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसको किसी ने बता दिया ब्रजवासी ने कि यहाँ रात होता है और यहाँ रात को कोई रुकता नहीं है। वो किसी डीएम की लड़की थी, पता नहीं कौन थी। वृंदावन की सच घटना हमारे देखते देखते वो अंदर घुस गई। परिवार पूरा था, उस समय ध्यान नहीं दिया। जब अपने गेस्ट हाउस में आया, बहुत बड़ा अधिकारी था, जब पूछा मेरी बेटी कहाँ गई, पर कोई पता नहीं। पूरे वृंदावन में पुलिस लगवा दी। सन 2001 की बात बता रहे हैं। पूरे वृंदावन में पुलिस ढूंढने लग गई, लेकिन नहीं मिला। पूरे वृंदावन में लड़का मच गया। धीरे से क्या हुआ, कोई देखा तो एक लड़की पड़ी हुई थी, उसको उठा के लाया, उसको पुलिस ने दिया। जब पता चला कि उसकी है, वो पागल हो गई थी बिल्कुल। भैया गीता पढ़ लो, गीता के 11वें अध्याय में कहा गया है, जब विराट पुरुष को अपना रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो दिव्यं ददामि ते चक्षु, हे अर्जुन इन नेत्रों से तू मुझे देख नहीं सकता, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमय स्वरम, हे अर्जुन मैं तुमको एक दिव्य। तो एक उस छोटी सी बच्ची ने, 18-20 साल की बच्ची ने क्या देखा, भगवान को देख लिया, भगवान को उसने पा लिया। हमारे यहाँ एक कहते हैं ना पागल, आप लोग भी कहते हैं पागल हो गया है, लेकिन पागल का असली अर्थ क्या होता है, जिसने गोविंद को पा लिया। पा और गल, पा करके वो गोविंद में ही लीन हो गया, उसको पागल बोलते हैं। और जो दर्शन कर लेता है वो कभी फिर देख नहीं सकता, वो किसी से बोल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। ऐसे अभी वृंदावन में कई भटकते हैं, राधे राधे कीर्तन करते हुए, नाम जपते हुए, कई आईएएस आकर के छोड़ करके वृंदावन में गोपी वेश धारण करके, गोपी वेश धारण करके कई लौटते मिलते हैं। इतने नहीं, कई। तो वृंदावन को ये वो है, तो उसने चारों तरफ इलाज करवाया, लेकिन उसकी बेटी से नहीं हुई। एक गोवर्धन की परिक्रमा में संत रहते थे, उनसे पूछा गया महाराज ये ठीक होगी, बोले नहीं होगी। अच्छा तो क्या किया जाए, बोले अब इसका इलाज करवाओगी तो ये मर जाएगा। लेकिन पिता की ममता और इलाज करवाया और बेटी गई, क्योंकि तो वो लोग बिहारी हमारे कन्हैया के लीला में समाहित हो चुकी थी। तो ऐसी ऐसी लीला है वृंदावन में। भगवान भी आज सभी ब्रजवासियों, नंद बाबा ने कहा यहाँ गोकुल में बहुत उत्पात होने लगा है, चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन पहुंच गए, समस्त बहुत अच्छा वहां रहने लगे। शीतल मंद सुगंध समीर बहती थी। वृंदावन का अर्थ क्या होता है, वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, वन का अर्थ होता है जंगल। वहां तुलसी के ही वृक्ष थे, बड़ी शीतल सुगंध हवा चलती थी। ब्रजवासी अपना वहीं स्थान बना करके रहने लगे। भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, बछड़े चलाने लगते हैं, गैया चलाने लगते हैं। एक दिन की बात, एक दिन यशोदा, नंद बाबा जी यशोदा जी कहने लगे देखो सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज हमारी 4 गायें मर गई हैं, 4 गैया मर गई हैं। नंद बाबा बता रहे थे यशोदा से, बोले कैसे मर गई? बोले वहां जो जमुना जी में उस साइड का पानी, एक काली हृद है, वहां
कोई काली नाग रहता है। और उस नाग ने अपना उतने स्थान पर इतना विष छोड़ रखा है कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी, इतना तेज विष था कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी आकर के नीचे मृत्यु को प्राप्त होते थे। यशोदा जी ने कहा तो ऐसा करो ना, उस स्थान पर मत ले जाया करो अपने गैयाओं को, ग्वालों से बोल दो कि अपने इस स्थान पर ले जाएं, अन्य स्थान पर ले जाएं। बोले ये बात कन्हैया सुन रहे थे। देखिए भागवत जी और इसमें यही अंतर है। आपको नई चीज सुनने को मिल रही है, थोड़ा देर को साइलेंट होकर के सुनिए। ये बात कन्हैया सुन रहे थे। आज तो कन्हैया दाऊद के साथ गए और आज बिना भोजन लिए गए। पहले जब ग्वाल वाल जाते थे जंगल में, खाने का आनंद अलग है। कभी किया है? नहीं किया होगा। गैया चराई है? नहीं है। मैंने एक बार चराई है। 60 गैया लेके गया था, 2 व्यक्ति गए थे हम। अब 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर 60-70 गैया, वो अलग था। उस रंग में एक बार भूल के देखो, जो हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, संस्कृत पढ़ के आते थे कभी अपने घर, वो एक लगता था कि क्या होता है। तो सुबह सुबह चराने के लिए, है ना, गैया मतलब ड्यूटी लगती थी। ये तो पैसा दे दो किसी को, वो चरा के लाएगा, समझना, बहुत अच्छी बात होता है। तो हमने कहा नहीं, हम जाएंगे। देखिए ये नहीं है कि हम महाराज हो गए हैं, ये नहीं, उस कर्म को एक बार करो। गैया चराने का जो आनंद है और जंगल में जो भोज करने का आनंद है, थोड़ा सा भागवत जी पढ़ बैठे थे तो हम भी 2-4 बच्चे चले गए जंगल में। 10 किलोमीटर जंगल था, वहां जंगल में आनंद से सुबह से शाम हो गई। नियम था 6 बजे रिटर्न में गैया लाके आपको रखना है। हम शौक से, मतलब की इच्छा होती है ना बालकों के मन में, वही इच्छा हुई थी हमारे मन में कि हम भी जाएंगे। वो आनंद आता है वहां प्रसादी पाने का, वो आनंद आता है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे जीवन काल में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो बलराम जी और आज भोजन लेके नहीं गए कन्हैया। समस्त ग्वालवाल बोले कन्हैया लाला लाला भूख लगी है। जिस वन में गए वो ताल वन था, वहां एक देवकासुर नाम का राक्षस था। उस बगीचे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, जो प्रवेश करता था उसको बहुत मार डालता था। कन्हैया को ये बात पता थी। आज कन्हैया जबरदस्ती उसी बगीचे के पास ताल वन में गए। ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया जी ने दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया भूख लगी है। क्या किया जाए? बोले देखो ना ये सामने अच्छे अच्छे फूल लग रहे हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा, लाला लाला सुन, इसमें एक गदहा रहता है। कौन? गदहा, उसका नाम है धेनुकासुर। वो ये बगीचा उसका है और जो इस बगीचे में प्रवेश करता है ना, वो उसको मार डालता है। अतः तू हमको नहीं उससे मरवाना है, हम तो दूसरे वन में जाएंगे। कन्हैया ने कहा चुप रहो, दाऊ भैया भूख लगी है। दाऊ भैया ने कहा चिंता मत करो ग्वाल वालों, मैं अभी पेड़ को गए, पेड़ के पास। अब दाऊ भैया के पास बलराम, क्या नाम उनका? बल के राम। और दाऊ जी ने पकड़ा वृक्ष को और हिलाना शुरू किया।
वृक्ष का वृक्ष नीचे आ गया, दो चार वृक्षों को गिराया, खट 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 करके उगरे आवाज आई। वो गधा सो रहा था, इनका सब गधे के रूप में आया और भागते हुए सामने से आया। तो ग्वाल बाल और कन्हैया ना जाकर के बलदाऊ भैया के पीछे छुप गए, बोले बलदाऊ भैया बचाओ बचाओ बचाओ। बलदाऊ जी ने क्या किया कि उस गधे को आता देख करके उसका पैर पकड़ा, पैर पकड़ के उसको घुमाया और गदगदई लगते लाया, उसको पटक दिया। उसका गोविंद गाय नमो नमः। भागवत जी में तो ऐसा है, गदगदई लगते लाया, उसका तेल निकल गया है। अब सुनिए, भगवान शाम को आ गए गैया चरा के। भगवान जैसे आए तो कन्हैया हंसने लगे, तेजी तेजी से हंसने लगे। अब जब कन्हैया हंसने लगे तो ग्वाल बाल भी हंसने लगे। सब ग्वाल बाल तो एकते थे, सब ग्वाल बाल हंसने लग गए। दाऊ जी थोड़ा गंभीर थे, बड़े थे ना, दाऊ जी गंभीर। मैया को रहा नहीं गया, रोहिणी मैया यशोदा मैया ने पूछा कन्हैया हंस क्यों रहा है? अब तो और तेजी तेजी से हंसने लगे, और तेजी से हंसने लगे। मैया ने पूछा लाला बात तो बता। बोले मैया मैया सुन बताओ, आज बलदाऊ भैया ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। बताने की शैली देखिएगा, आज दाऊ भैया ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। बोले क्या किया? बता बता बता। अरे भैया मत पूछ, फिर हंसने लगे। अरे पता तो लाला, दाऊ भैया ने आज एक बहुत बड़े गधे को मार दिया। अब दाऊ भैया भूल गए। बोले दाऊ भैया बोले लाला वो गधा नहीं था, वो राक्षस था। कन्हैया हंसने लगे, नहीं भैया वो था तो गधा है। इतनी ताकत थी, आपने एक गधे को मार दिया। अब दाऊ भैया अब खूब हंसने लगे तो दाऊ भैया चिढ़ गए। बोले लाला वो राक्षस था। बोले नहीं नहीं भैया था तो गधा। बोले तेरे साथ आज से मैं बिल्कुल भी गैया चराने नहीं जाऊंगा। तेरी मंडली अलग, मेरी मंडली अलग। भगवान चाहते भी यही थे। होता है ना, बच्चों में यही होता है ना। हाँ होता है, आपस में एकदम हाँ। तेरी मंडली अलग, मेरी मंडली अलग बना ली। चल भगवान चाहते थे, क्योंकि बलदाऊ भैया जो है शेषा अवतार है, काली नाग का मर्दन करना है, कैसे होगा? वो तो जाने नहीं देंगे। और भैया जाति जाति का होता है, अब उसकी पिटाई भी करेंगे तो दाऊ भैया रोक देंगे। भगवान चाहते थे कि आज दाऊ भैया ना जाए, और आज दाऊ भैया गए भी नहीं। भगवान धीरे से आज अपने ग्वाल बालों को लेकर के उसी हृद में आ गए। गैयाओं को लेकर के उसी हृद में, हृद का मतलब होता है कुंड, हृद का मतलब होता है स्थान। वैसे तो वृंदावन में कहते हैं कि वो जो हृद था वो जमुना नदी में नहीं था। कुछ संत, बहुत पुराने संत विद्वान लोग भी कहते हैं, पर चलिए अभी हम तो जमुना जी में मानते हैं। जमुना जी वहां गेंद खेलने लगे। हमारे कन्हैया ने क्रिकेट खेला है, कौन सा? कन्हैया ने क्रिकेट खेला। हाँ 6 रन चाहिए थे, पहली बार में नहीं मार पाए, 5 बाल तक फेल हो गए। अब ग्वाल वाले कहने लगे कि आज हम हार जाएंगे। क्या कन्हैया? बोले चिंता मत करो, अंतिम बाल आई और 6 मार दिया। और 6 कहाँ गया पता है? जमुना जी में। वो बाल किसकी थी? बाल किसकी थी? वो बॉल थी
राधा रानी के भैया श्री रामा जी की। अब बालकों की चीज होती है, बताया ही आपको, बाल अर्थ होती है मेरी गेंद ला, मेरी बाल ला। सभी बालक बोलने लगे मेरी गेंद ला। भगवान बोले मैं कहां से लाऊं, वो तो काली दह में चली गई है। बोले दूसरी ले ले। नहीं, बालक बोले मेरे को वही वाली चाहिए, वही बात चाहिए था। नहीं माने। बोले ठीक है, चिंता मत कर, मैं वही बाल लाके जाता हूँ। कदम में चढ़े। बालक बोले रुक जाओ रुक जाओ, कन्हैया उतर उतर, बिल्कुल नहीं चाहिए बाल, चल घर। कन्हैया नहीं माने और आज काली धड़ाम से कूद गए। अब बालक ब्रजवासी रोने लग गए। हे काना, उन्हें पता था कि यहाँ काली नाम रहता है और कन्हैया अंदर गया। इधर एक बालक ने दौड़ते दौड़ते जाकर के यशोदा मैया को बताया। पूरा ब्रजमंडल अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुपतयः। अबाल वृद्ध वनिता, ये श्लोक कहता कि अबालक जो छोटे छोटे बालक थे, वृद्ध थे, पशु थे, पक्षी थे, पशु थे, पक्षी थे, सब आकर के मानो ऐसा लग रहा था उस हृदय में, उस यमुना जी में कूद जाएंगे। कन्हैया के विरह में, विरह हो तो ऐसा विरह हो, इतना प्रेम करते थे। दाऊ जी भी आ गए। दाऊ जी को भी पता चला कन्हैया आज लीला करने लग गए। अब दाऊ जी थोड़ा समझदार थे तो उन्होंने क्या किया, ब्रजवासियों को रोका। बोले मैया चिंता मत कर, यशोदा मैया तो बेहोश हो गई। यशोदा मैया बेहोश, मानो पूरा ब्रजवासी, पूरा ब्रजमंडल ये कह रहा है कि हम यमुना जी में कूद करके अभी अपनी जान दे देंगे। अरे प्रेम हो तो ऐसा हो, कन्हैया से प्रेम करना है तो ऐसा करो जिस तरह ब्रजवासियों ने किया। वो अपना सखा मानते थे। इधर ब्रजवासियों को दाऊ जी ने समझाया चिंता मत करो, अभी अभी कन्हैया आता है। और उधर क्या हुआ, भगवान पहुंच गए। बहुत अच्छा प्रसंग है, एक दो लाइन में गाते हैं। कालीनाथ जी का, कालीनाथ जी का और काली की पत्नी और कन्हैया का बड़ा सुंदर वृत्तांत है, समझिएगा। क्या कहती हैं, नाग पत्नियों ने सुंदर सा बालक देखा। नाग पत्नियां देख करके कन्हैया को मोहित हो गई। उन्होंने सोचा ये बालक मरने के लिए क्यों आया है, कारण क्या है। तो पूछती हैं, किसी कवि की उसमें देखिए कितनी बात पूछती है सुंदर। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है। कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कहा तिहारो नाम है। अरे बालक कहां से आया है, किस सखी के पुत्र है तू, किस सखी का पुत्र है, क्या चाहिए तेरे को। कन्हैया का उत्तर सुनिए। पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा पिता नंदजू, कृष्ण हमारो नाम है। पूरा परिचय दिया। अच्छा तो बालक तू यहां क्यों आया, किस कारण से आया। कहे बालक तू
डगर भूल्यो के घर नारी साइया। तू डगर भूल गया है कि तेरी पत्नी तेरे ऊपर गुस्सा करती है, कि तेरे मन में क्रोध उपजो के बैरन भरमाया। बहुत सुंदर कि तेरे मन में तू गुस्सा होकर के अपने प्राण पखेरु करने के लिए आया है क्या? क्यों आया है? तो कन्हैया कहते हैं ना नागिन में डगर भूल्यो ना घर नारी साइया। ना मेरे मन कछु क्रोध उपजो ना बैरिन भरमाइया। कुछ नहीं हुआ, न नारी ईसाई है, न घर वाले गुस्सा हुए हैं, न नगर भूला हूं, न डगर भूला हूं। अच्छा, तो तू पैसा लेने के लिए आया है क्या बालक? अभी कालीनाथ सो रहा है। तेरे को पता है नागों के पास बहुत संपत्ति होती है, पता है ना? जहां संपत्ति, या ये मान लो जहां संपत्ति वहां नाग होते हैं। इसके भी बड़े बड़े कारण हैं। जहां संपत्ति होती है वहां नाग होते हैं, या जहां नाग होते हैं वहां संपत्ति होती है। हाँ, ऐसे ऐसे भारत में कई उदाहरण मिले हैं। महाराज वहां धन तो गड़ा है लेकिन वो काला काला नाग है। हाँ, तो तेरे को धन चाहिए? बोले नहीं, ले जा रे बालक गलहार माला 1.25 लाख की बोरिया। या ही ले घर जाओ रे बालक नाग से दमू में चोरिया। अरे सुन, मेरे पास बहुत धन है बालक, एक बोरी 1.25 लाख की बोरी, मोहर सोना चांदी जो भी चाहिए तेरे को मैं दे देती हूँ, तू जा अपने घर भाग जा। कन्हैया कहते हैं सुन नागिन, कहा करूं गलहार माला 1.25 लाख की बोरियां। वृंदावन में गड़ो ही डोलो तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। एक भाव तो ये हो गया। और सुनो, कहते हैं मात यशोदा, समझना, मात यशोदा दही बिलोवे तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। मेरे को गलहार वाला क्या करना है? मैं सोना चांदी लेने नहीं आया, तेरे पति को लेने आया हूँ। बोले पति का क्या करोगे? मात यशोदा ना मेरी मक्खन निकालती हैं तो बार बार रस्सी टूट जाएगी। जो तेरे पति देव है ना कालीनाथ, बहुत मजबूत है, मेरे को पता है, तो उनको मैं रगड़ने के लिए, रस्सी बनाने के लिए लाया हूँ। ओ अब तो नागिन एकदम गुस्सा होने लगी। अरे ये तो मेरे पति को ही मारने के लिए बालक इतना छोटा सा। प्रभु के सन्मुख कहत नागिन जाओ रे बालक भाज के तेरे रूप देख दया जो उपजे मत मारे नाग मारे तो ही जाग के। नागिन कहती है बालक तेरे को तेरा रूप देख करके ना मेरे को तेरे ऊपर दया आती है, इसलिए तू भाग जा। अगर नाग जग गया ना तेरे को यही मार देगा। मेरे पति अगर जग गए तो कन्हैया ने कहा जगा दो अपने नाग को। समझिए देवियों, सुन लो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात बोली है। आज नागिन कैसे अपने पति को जगा रही है। अपने अपने पति को जगाया करो, है ना? क्यों नहीं? अपने पति को जगाया करो, लेकिन इस तरीके से जगाया करो। सुन लो, ये नहीं कि ले जा करके 1 गिलास पानी उठ जा, है?
हाँ, या गरम गरम चाय का गिलास टच कर दो ऐसे, बड़े तरीके से देखो। पैर मरोड़े, पैर हल्के हल्के दबाती है, कहेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये जो होता ही नहीं है महाराज, आजकल का न्यू फैशन हो गया है। पैर मरोड़े भुजा दबावे, नागिन नाग जगाइया, उठो रे बलवंत योधा, बालक नाथ निहाइया। ऐसे जगाया करो। अरे उठते हुई नहीं, सुबह हो गई है, अब बेचारे पति देव बड़ा के सिद्धांत से जगाओ। हाँ, अब तो धीरे से काली नाग की मुद्रा खुली, देखा सामने एक छोटा सा बालक अपने 1000 फणों से आक्रमण किया, लेकिन भगवान उसके आक्रमण को स्थगित कर देते हैं। युद्ध होने लगा, भगवान तांडव करने लगते हैं। बहुत सुंदर तांडव है। आइए 2 मिनट देते हैं आनंद। ब्रह्मा नाच रहे हैं, विष्णु नाचते हैं, गंधर्व इत्यादि सब नाचते हैं, बहुत सुंदर। तांडव गति मुंडन पर थिरकत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर थिरकत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर थिरकत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर थिरकत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। हम हरे ऊपर चम 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 चरण धर, हम हरे ऊपर
नागों को किसने बनाया? बोले मैंने। अच्छा, तो ये बताइए नागों के अंदर विष किसने डाला? बोले मैंने। तो भाई जिसको विष डाला है वो विष ही तो देगा। तो गलती किसकी है? काली, बाली और बलि, तीन के सामने भगवान निरुत्तर रहे हैं। काली, बाली और बलि, तीनों ने भगवान को निरुत्तर कर दिया। उत्तर भले कुछ भी दिया हो, हाँ, लेकिन तीनों ने बिल्कुल एकदम 100 सुनार की एक। हाँ। तो बोले तो आपके लिए मैंने रमण द्वीप बनाया है, आप वहां रहिए। नाग अलग से बनाया हुआ है। बोले महाराज बनाया तो है, लेकिन जो आपके वाहन है ना, पक्षी की बात गरुड़, वो जीने नहीं देते हम लोगों को। अच्छा, इन लोग की आपस में एक ही भाई हैं। आजकल यही तो भारत की विडंबना है, यही तो हम लोग की विडंबना है। भाई को ही नहीं जीने देता। ये आज से नहीं है, एक पुरातन पद्धति है। भाई को नहीं जीने देता है। हाँ, बिल्कुल एक माँ के हैं, कश्यप की हैं, एक कद्रू हो गई, एक बिंदा है। बिंदा के भगवान गरुड़ हैं और कद्रू के ये नाग हैं पूरे, लेकिन आपस में नहीं पड़ती। गरुड़ का भोजन ही आहार है, नाग है। ये परेशानी है, बस सोच का फर्क है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब आपको गरुड़ बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। क्या प्रमाण दोगे महाराजा? आपके पास कोई प्रूफ है? बोले हाँ। बोले ये जो मेरे चरण चिन्ह लगे हैं ना तुम्हारे मत्थे पर, तिलक लगाने की परंपरा जब से चालू हुई है। ये जो हम मत्थे पर लगाते हैं ना तिलक, ये हमारे भगवान के चरण चिन्ह हैं। इसको हमेशा लगाना चाहिए। आजकल तो तिलक लगाने में भी शर्मा जाते हैं। अरे मैं एक श्लोक याद आ गया, समझिएगा। अरे संस्कृत बहुत सरल है, समझना। चंदनस्तु महत् पुण्यम, चंदन जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, पवित्र कर देने वाला है। जो अपवित्र रहता है उसको पवित्र कर देने वाला है ना। चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। अब आगे की कड़ी सुनिए, कितनी सुंदर है। आपदम, समस्त आपदाओं को हरने वाला है। आपदम हरते नित्यम, लेकिन रोज लगाओगे जब। ये नहीं कि हम महाराज एक बार लगाए थे, आपदाएं क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? आपदम हरते नित्यम, नित्य लगाइए, डेली लगाइए। आपकी जितनी आपत्ति विपत्ति है वो खत्म हो जाएगी। और आगे की कड़ी में तो आप लोग को लगाना ही पड़ेगा। आगे की कड़ी जो आ रही है, अगर वो चाहिए तो लगाएंगे ही। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, जो चंदन लगाते हैं उनके पास लक्ष्मी मैया हमेशा विराजमान रहती है। अब लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो आप लोग लगाना। तो लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, ये भगवान के चरण चिन्ह है। आज भगवान बोले चलो मैं नीचे तो आ गया हूं, लेकिन ऊपर मुझे छोड़ दो। काली के फल पर बैठे ब्रजवासियों ने देखा, लाला लाला कुंडा, कालीनाथ तेरे को खा जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, ये मेरा प्रेम बन गया है, अब कुछ नहीं करेगा। भगवान आए। एक दिन की बात, भगवान सुबह सुबह उठे। सुबह उठे तो बड़ी बड़ी खुशबू आ रही थी, बहुत सुगंधित खुशबू आ रही थी। बड़े बड़े पकवान बन रहे थे। ये डांडा और रिफाइंड के पकवान नहीं बोलते हमारे यहाँ, प्योर देसी घी के। हाँ, प्योर घी के रबड़ी, रसमलाई, चकाचक रसगुल्ला बन रहा था। एक एक से दिव्य व्यंजन बन रहे थे। कन्हैया उठे। अब कन्हैया की आदत थी
बच्चों की आदत होती है, सबसे प्रथम मैया के पास जाते हैं। कन्हैया उठे 7 साल 7 महीने 7 दिन के कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास गए। मैया मैया मैया, एक देखा बड़ी बड़ी पकौड़ी निकल रही है, हाथ गोलगप्पे निकल रहे हैं, मैया एक पकौड़ी दे दे। नियम होता है, लाला चल चल बाहर जा, बाबा के पास जा, पूजा होगी, जय जय की पूजा होगी, फिर इसके बाद तेरे को देंगे। कन्हैया ने कहा लो जी, सबसे बड़े तो जय जय हम हैं, हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया है। लेकिन अब मैया ने डांट लगाई है तो कन्हैया भागे जा करके, और बाबा के पास बाबा बैठे हुए थे, समस्त ब्रजवासी बैठे हुए थे। बाबा जा करके बाबा की गोद में कन्हैया बैठ गए। बाबा की गोद में जा करके कन्हैया बैठ गए, और बाबा से क्या पूछते हैं, छोटा सा बालक। एक चीज बता दें, कोई बालक कोई भी प्रश्न पूछे ना, उसका बड़े तरीके से जवाब देना है ना, हाँ बहुत सुंदर जवाब देना चाहिए। जो जवाब दोगे आप लोग, वही सीखेगा बालक आगे जाके। बहुत कोई बात पूछे, उसका प्रति उत्तर आप दो तो बहुत सोच समझ के दो। ऐसे ही क्या हुआ कि एक छोटा सा 5 साल का बालक, पिताजी उसके कुछ कर रहे थे। अब बालक तो बालक बोले, पापा पापा आपके बाल कैसे पक गए, बाल कैसे पक गए। अब पिताजी कुछ काम कर रहे थे, उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया, वाणी है, मैंने बताया था ना, वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी है, यही दृश्य उबल देती है, यही अमृत निकालती है, यही वाणी है। पिताजी ने उसको डांट लगा दी, बोले तेरे जैसा बालक पैदा हुआ है ना, इसलिए मेरे बाल पक गए। 5 साल का बालक बोला अच्छा 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 पिताजी, अब समझ में आया मेरे दादाजी के बाल क्यों पक गए हैं। इसलिए उत्तर बहुत समझ के बालकों को दो। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये जय जय कौन है। अरे बेटा सुन बताऊं, जय जय इंद्र है। अच्छा इंद्र कौन है। बोले ये मेघों के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बालक पूछते हैं तो क्या होता है। अब उसको आप झल्ला करके बड़े प्रेम से समझाओ, जहां नहीं आए वहां चुप हो जाओ, फिर उसका उत्तर सोचो, फिर समझाओ। तो इससे क्या होता है, बोले ऐसा होता है कि इंद्र को जब हम लोग भोग लगाते हैं, इंद्र आय स्वाहा करते हैं, तो इंद्र वर्षा करते हैं। उससे क्या होता है, बोले वर्षा जब होती है तो हम लोग अन्न उगाते हैं, है ना, चारों तरफ जल होता है तो जल की कमी नहीं होती, अन्न निकलता है, धन धान्य खूब होता है, गैयाओं को परेशानी नहीं होती। अच्छा बोले ये तो इंद्र का काम है। कन्हैया ने कहा बाबा ये तो इंद्र का काम है, ये पानी बरसाना इंद्र का काम है, इंद्र तो राजा है, इंद्र पानी बरसाए। भाई उसको भगवान विष्णु ने डिपार्टमेंट दे रखा है, आपको रोड बनानी है, आप ठेकेदार हो, यहाँ से बलंगीर तक की रोड आपको बना देंगे, ये तो आपका काम है भैया। ये उसको इंद्र को तो भगवान ने स्वयं दे रखा है, डिपार्टमेंट है उसका। अच्छा आपके तो देवता गोवर्धन नाथ हैं, आपको तो गिरिराज जी की तरह रहती में। बोले नहीं देखिए कई मूढ़ परंपराएं होती हैं, कभी कभी कोई परंपराएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी करने लगते हैं।
इसलिए परंपरा के बारे में बिना समझे सोचे आगे कदम नहीं उठाना चाहिए। भगवान जान गए इंद्र अभिमानी है और इंद्र का ये लोग पूजन करते हैं। इंद्र अभिमानी देवता है। अब क्या होगा है? कन्हैया ने कहा सुनो बाबा, आपको गोवर्धन जी की पूजा करना चाहिए। गोवर्धन जी जो है ना हमारे, हम उनकी तलहटी में रहते हैं, उनके वृक्षों के नीचे हमारी गैया चलती हैं और उनसे ही हमको अन्न धन प्राप्त होता है। अच्छा, कन्हैया की बात समस्त ब्रजवासी मानते थे, पर ब्रजवासियों ने कहा देख लाला, ये कई हजारों वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है, हम कन्हैया की इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, तो लेकिन अगर तू कहता है तो हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, परंतु हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, परंतु एक चीज बता दे, अगर इंद्र ने हमारे ऊपर कोप किया, अगर इंद्र ने हमारे ऊपर कोप किया तो रक्षा कौन करेगा? तू करेगा या तेरे गोवर्धन करेगा? बता। भगवान ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि आप चिंता मत करो, हमारे गोवर्धन आपकी पूरी रक्षा करेंगे। आप एक बार मेरे कहने से आप गिरिराज जी का पूजन कर लो। अच्छा चल लाला, बाकी तेरी पूरी जिम्मेदारी है, पर एक चीज और बता दे तेरे को, तेरे देख, हमने इंद्र की पूजा करी, लेकिन हमने इंद्र के कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन हम चाहते हैं अगर तू गिरिराज जी का पूजन कराना चाहता है तो ये जो भोग अर्पण करेंगे ना, तेरे गिरिराज जी हमारे सामने आकर के अरोगे। अरोगे मतलब जानते हैं? नहीं जानते। अरोगे का अर्थ बताएंगे अभी थोड़ी देर में। अगर भगवान खाने लग जाए ना तो भोग लगाना भी बंद हो जाएगा। अरोगने का मतलब है भगवान पा भी लेते हैं और उतना ही रखा रहता है। अभी अभी आएगी कथा, देखिए सब ब्रजवासी चल दिए। चलिए आप मन से, तन से नहीं, अब मैं कहूँगा मन से चलिए, हैं? अपने अपने घर को मन से हटा दीजिए और मन से आप लोग गोवर्धन चलिए। चलेंगे? बड़े प्रेम से हम लोग गोवर्धन जी चलते हैं।